आज जो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी ऐसे लड़की की है जो एक दिन अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और इसके गायब होने की रिपोर्ट उसके घर वाले 1 महीने बाद पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई के पवई इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम दीपाली यादव था। दीपाली यादव 19 जुलाई 2019 को अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। दीपावली जब घर से जाती है तो इसकी जानकारी किसी को नहीं देती, वो घर पे किसी से कुछ नहीं कहते और 19 जुलाई 2019 को वह घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद दीपावली के घर वाले न तो उसके वो खोजने की कोशिश करते हैं, न ही वे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके जाने के लगभग 1 महीने बाद दीपाली के घर वाले पवई पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी पिछले 19 जुलाई 2019 से गायब है और उसका 1 महीने से कोई पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस उनसे पूछती है, अगर 1 महीने से आपकी बेटी गायब है तो आपने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो घर वाले बताते हैं कि उनकी बेटी अपने मन से एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ बिना शादी किए लिविंग में रहती थी। इसी कारण उसका घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं होता था। वो जब मर्जी तब घर आती थी, जब मर्जी चली जाती थी बिना किसी से कुछ कहे। लेकिन पिछले 1 महीने से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। वह 1 महीना पहले घर आई थी और घर पे ही रहती थी। तभी 19 जुलाई 2019 को वह घर से बिना किसी को कुछ बताए चली जाती है। तब से उसका कोई पता नहीं चलता है। पुलिस अब रिपोर्ट लिखती है और दीपावली के का काम शुरू करती है। पुलिस अगल बगल के थानों से संपर्क करती है तो उसे पता चलता है कि दीपाली जहाँ रहती थी उससे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मालवानी एक जगह है मुंबई में। वहाँ के नाले में एक लड़की की लाश 7 अगस्त को एक लड़की की लाश मिली थी। जो लाश मिली थी वह काफ़ी सड़ गल चुकी थी, जिसे पहचानना नामुमकिन था। लेकिन पुलिस ने लाश का डीएनए कराया और लाश का अंतिम संस्कार कर देती है कुछ फ़ोटो खींच के। ये वही पुलिस को पता चलती है तो उसे लगता है कि ये लाश दीपा यादव की हो सकती है, क्योंकि दीपाली यादव भी उस लाश मिलने से कुछ दिन पहले गायब हुई थी। अब पुलिस दीपाली यादव के घर के सदस्यों का डीएनए टेस्ट लेती है और उस डीएनए से मैच कराती है तो डीएनए मैच हो जाता है। अब पुलिस को कन्फर्म हो चुका था कि ये लाश दीपाली का ही है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिर दीपाली का कत्ल किसने किया। पुलिस छानबीन में लग जाती है। चूँकि लाश मालवा इलाके में मिली थी तो इस केस की जांच भी मालवा पुलिस कर रही थी। मालवानी पुलिस अब दीपाली के बारे में जानकारी जुटाने लगती है तो वह पाती है कि दीपाली का रिलेशन एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम निसार था उसके साथ था। कई सालों से ये दोनों लिविंग में रहते थे, लेकिन कत्ल के लगभग 1 महीने पहले वह निसार का साथ छोड़कर वापस अपने घर आ गई थी। अब पुलिस निसार के बारे में पता करती है तो पाती है कि निसार ने अभी कुछ ही समय पहले दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। इस कारण दीपाली ने निसार को छोड़कर वापस अपने घर आ गई और अपने घर रहने लगी। अब पुलिस ये सोचती है कि कहीं इस केस में निसार का तो हाथ नहीं, लेकिन निसार शेख के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत था नहीं, इसलिए पुलिस कुछ कर नहीं सकती। लेकिन पुलिस ने निसार को एक दिन थाने बुलाती है और बताती है कि दीपाली 29 तारीख से घर से गायब है और उसका की लाश 7 अगस्त को मिला। क्या तुम्हें पता है? और उस समय तुम कहाँ पर थे? तो निसार ने हर
बार अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि लगभग 2 महीने से उसका और दीपाली से कोई संपर्क नहीं है और उसकी शादी भी हो चुकी है। उसका दीपाली से अब कोई लेना देना नहीं है। उसे नहीं पता दीपाली की मौत कैसे हुई। पुलिस निसार से पूछताछ करके छोड़ देती है। पुलिस को लगा निसार सही बोल रहा है और पुलिस निसार को जाने देती है। लेकिन पुलिस अब दीपाली और निसार की कॉल डिटेल, सीडीआर और उनकी 19 और 20 तारीख का लोकेशन निकलवाती है तो पाती है 19 और 20 तारीख को दोनों का लोकेशन एक ही जगह था। अब पुलिस को पता चल गया कि निसार झूठ बोल रहा है और पुलिस का शक निसार पे हो जाता है। पुलिस निसार को फिर बुलाती है। पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद निसार को उसकी कॉल डिटेल दिखाई जाती है और बताया जाता है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन तुम मुंबई में ही थे और तुम्हारा लोकेशन दीपाली के घर के अगल बगल एक बार देखा गया। तो निसार से फिर एक बार कहानी बनाता है और पुलिस को बताता है कि हाँ मैं उस दिन था, शहर में ही था, लेकिन मैं दीपाली से नहीं मिला और आपको अगर लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं जिस कैब ड्राइवर के साथ था मैं उससे भी मिला सकता हूँ आपको। पुलिस ने कैब ड्राइवर का नाम पूछा तो वह कैब ड्राइवर का नाम भी बता देता है, लल्लन तिवारी। अब पुलिस ने लल्लन तिवारी को भी बुलाया लेकिन लल्लन ने भी किसी मर्डर के बारे में जानकारी से साफ मना कर दिया। अब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। निसार ने बताया कि उसने 19 जुलाई को दीपाली को उसके घर से बुलाया था और दीपाली आई। दोनों ने एक टैक्सी लेकर एक पब में जाते हैं और वहाँ मज़े करते हैं और निसार ने दीपाली को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर जिस टैक्सी से गया था फिर उसी टैक्सी से लेकर मुंबई की सड़कों पर घूमने लगता है और अचानक एक जगह निसार ने दीपाली का गला घोंटकर हत्या कर देता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को भी पता नहीं था कि उसकी टैक्सी में मर्डर हो रहा है। जब टैक्सी ड्राइवर को पता चला कि उसकी टैक्सी में मर्डर हो गया तो वह डर जाता है, लेकिन निसार ने लल्लन को कुछ पैसे देकर उसे अपने भरोसे में लेता है और दोनों ने मिलके लाश को कालवा खारे गांव के एक नाले में डाल देते हैं। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर मर्डर का मकसद क्या था। तो निसार बताता है कि मैं और दीपाली काफ़ी सालों से लिविंग में रहते थे, लेकिन मैंने दीपाली को बिना बताए शादी कर ली। यह बात जब दीपाली को पता चला तो हम दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और दोनों अलग हो गए, लेकिन हम कभी कभी मिलते थे, साथ रहते थे। लेकिन दीपाली अब मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगी। इस कारण मैं एक दिन दीपाली को बुलाता हूँ और उसकी हत्या कर देता हूँ और हत्या करने के बाद उसकी लाश को नाले में डाल देता हूँ। निसार बताता है कि चूँकि मुझे पता था कि दीपाली के घर वाले उसे खोजेंगे नहीं क्योंकि वो पहले भी गायब रहती थी, इसलिए मुझे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। पुलिस निसार और लल्लन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।